Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Junaid and I am the former student of Islam University Bahawalpur and currently serving in FBR as Inspector Inland Revenue. So my today topic is about the taxation perspective. The title of my topic is One Business Entity, One Tax Identity, One Market, One Nation and One Tax System. Introduction. Finances and funds powered every government and taxes work as an engine to drive any government. Taxes act like blood to drive any government. In Pakistan, we do not need to impose new taxes or number of taxes or different with names, with titles, and with different volumes. We do not need to impose new taxes. We need to impose a new tax system. पाकिस्तान में हमें नए टैक्सेस को इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक नए टैक्स सिस्टम को इंप्लीमेंट और डेवलप करने की जरूरत है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन. इन हमारे मुल्क में डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम्स पैरेलल वर्क कर रहे हैं प्रोविंशियल लेवल्स पे, फेडरल लेवल्स पे एंड लोकल लेवल्स पे, जिस वजह से टैक्स की जो कलेक्शन है वो एज कंपेरिजन टू दी आवर जीडीपी वो नहीं हो पाती जो होनी चाहिए. पाकिस्तान में जो टैक्सेशन के हवाले से फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक्सट्रीमली वर्स्ट है, स्कैटर्ड है, फ्रेगमेंटेड है, डिवाइडेड है डिफरेंट टीयर्स और लेवल्स पे. इसी के ऊपर मेरा ये रिसर्च पेपर है टैक्स कलेक्शन के हवाले से कि उसे किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है और करंट सिनेरियो में वो कौन सा सिस्टम और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कि कई सालों से हमारी जो जीडीपी है उसमें जो टैक्स रिसिप्ट्स हैं वो उस तरह नहीं बढ़ी जितनी के हमारी इकोनॉमी को जरूरत है. उसकी मेन रीजन और काज सिर्फ लो टैक्स कलेक्शन है. उस सिस्टम वो उसमें रुकावट है जो इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है. पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है वो प्रोविंशियल लेवल्स पे, फेडरल लेवल पे, लोकल लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज के और लीगली, फिजिकली, लेजिस्लेटिवली जो है वो डिवाइडेड है. उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है. किस तरह वो डिवाइडेड है हम इस रिसर्च स्टडी में देखेंगे. इस रिसर्च स्टडी में मेरे ऑब्जेक्टिव है कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की जाए पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग नेशनल टैक्स फ्रेम की, कि वो किस तरह काम कर रहा है, इसके फीचर्स और वर्किंग क्या है जो करंटली हमारे पास सिस्टम चल रहा है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, और इसमें प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज क्या हमें पेश आ रही हैं जिस वजह से हमारी रेवेन्यू कलेक्शन काफी कम है, और इसमें किन चीजों को रिफॉर्म करने की, इनोवेट करने की, जो है वो रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है, और किन डोमेन्स में हमें जो है वो काम करना पड़ेगा. और लास्ट में मैंने एक नेशनल टैक्स फ्रेम जो है वो एक न्यू नेशनल टैक्स फ्रेम जो है वो उसे प्रपोज किया है. सो आई विल टेल यू अबाउट दैट. करंट टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान, हम सबसे पहले उसे समझते हैं. पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टैक्स एजेंसीज वर्क कर रही हैं डिफरेंट टैक्सेस को कलेक्शन करने में. जैसे कि इनकम टैक्स की बात करें, अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग कंपनी है, एचबीएल बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं. अगर इनकम टैक्स वो अपना साल के बाद अगर वो फाइल उसने करना है और जमा करवाना है, तो इनकम टैक्स की कलेक्शन एक्सक्लूसिवली एफबीआर के डोमेन में आती है. सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की कलेक्शन एफबीआर का एक्सक्लूसिव डोमेन है, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इसे भी एफबीआर कलेक्ट करता है. इसके बाद बात करते हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज. जैसे हमने बात की कि एचपीएल अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, तो हर सर्विस जो है वो, हर सर्विस टैक्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बॉडी को जमा करवाएगा, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्विस कलेक्टिंग एजेंसी को वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा. जैसे कि एचपीएल, मोबिलिंक एंड ऑल दी सर्विसेज कंपनीज एंड फर्म्स, वो हर सूबे में, अगर वो कोई नेशनल फर्म है तो हर सूबे में उसे, हर सूबे की एजेंसी के पास अपनी हर महीने सेपरेट सर्विसेज सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करना होगी, और सर्विस टैक्स उस सूबे को जमा करवाना होगा. और तमाम बैंक्स और तमाम टेलीकॉम कंपनीज और अदर सर्विस सेक्टर जो है वो यही काम कर रहे हैं. पंजाब में एक सर्विस टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी काम कर रही है जिसका नाम है पीआरए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी. सिंध में है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एंड केपीके में है खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, और बलोचिस्तान में भी इसी नाम से एक एजेंसी काम करी है, बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को कलेक्शन करने में वर्कआउट करती है. अच्छा, इसी तरह हम बात करते हैं कुछ दूसरे टैक्सेस की. जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें,
मोटर व्हीकल टैक्सेस की बात करें, प्रोवेंशियल एक्साइज ड्यूटी की बात करें, प्रोफेशनल टैक्स की बात करें, एंटरटेनमेंट ड्यूटी, कॉटन फी, एजुकेशन सेस वगैरह, इस तरह के डिफरेंट टैक्सेस की बात करें तो ये हर सूबे का जो प्रोवेंशियल एक्साइज डिपार्टमेंट्स है वो इसे कलेक्शन करते हैं। जैसे पंजाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब वो इसकी कलेक्शन करता है, सिंध में सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट, इस्लामाबाद में अपना एक्साइज डिपार्टमेंट, एंड सेम एज लाइक केपी के एंड बलोचिस्तान में भी। अच्छा, अब आगे हम बात करें एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेस की, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी हर सूबे का अपना जो रेवेन्यू बोर्ड है, ये एक अलग से बॉडी है। अब देखें कि कितना स्कैटर्ड है हमारा टैक्स सिस्टम, कि सिर्फ से अगर प्रोवेंसेस की बात करें, पाकिस्तान लेवल की ना करें, तो एक ऐसी एजेंसी है जो सिर्फ सर्विसेज टैक्स कलेक्ट करती है हर प्रोवेंस में, और इसके बाद अगर एक्साइज, प्रोफेशनल टैक्सेस, दूसरे टैक्सेस की बात करें तो उन्हें कलेक्शन करने के लिए भी हर सूबा जो है उसका एक एक्साइज डिपार्टमेंट है। और उसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, तो एक अलहदा से डिपार्टमेंट है हर सूबे में जो जमीनों का रिकॉर्ड भी रखता है, उसका नाम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड केपी के। ये हर तरह ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और लैंड रेवेन्यू के जो टैक्सेस होते हैं विलेज एरियाज में, ये उनकी कलेक्शन को जो है वो की जिम्मेदारी परफॉर्म करता है। और अगर हम फ्यूचर में, अभी हमारे पास डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट्स का, सॉरी लोकल जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो भी इवॉल्व नहीं हुआ है, फुली इम्पावर नहीं है। अगर वो भी इवॉल्व हो जाता है तो हर तहसील में और हर यूनियन काउंसिल में और हर शहर में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं वो भी अपना जो है वो टैक्स लोकली कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान के डिफरेंट टैक्सेस हैं, उन्हें कलेक्शन करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज जो है वो काम कर रही हैं, डिफरेंट जो है वो वर्क फोर्सेस काम कर रही हैं, जिससे जो टैक्स मशीनरी है हुकूमत को ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ी है। जो बिजनेसेस हैं उनकी टैक्स प्रोफाइलिंग एक जगह नहीं हो पाती। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास एक पर्सन की कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन अगर करना हो, तो जैसे एफबीआर की बात करें तो एफबीआर के पास ये एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ने अपना जो मरीजों से वो फीस ले रहा है, अगर सर्विसेज टैक्स जमा करवाना है तो वो पंजाब के एक्साइज पंजाब के रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाएगा। अगर उसने अपना इनकम टैक्स जमा करवाना है तो वो एफबीआर के पास जाएगा। अगर डॉक्टर ने एज ए अपने आप को प्रोफेशनल रजिस्टर करवाना है तो वो पंजाब के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा। तो यानी उसे इतने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो डील करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम इस सिस्टम जो करंटली डिफरेंट लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे और लोकल लेवल पे स्कैटर्ड है, उसका उसकी वजह से जी जी I'm sorry to interrupt you. You have last 2 minutes. Please try to sum up your presentation. ओके सर। तमाम जो सिस्टम है हमारा वो स्कैटर्ड है, डिसेंट्रलाइज है। जो लेजिस्लेशन है टैक्सेशन की नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे वो स्कैटर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क प्लेसेस और वर्क फोर्सेस सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही हैं। जो टैक्स रिकॉर्ड है, प्रोफाइलिंग है, वो सेपरेटली हर जगह हो रही है। और उसके बाद एक अगर बिजनेस है वो नेशनल लेवल पे काम कर रहा है तो हर सूबे में जाके और हर एरिया में जाके उसे अलग से हर टैक्स बॉडी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा सेपरेटली। तो जिस वजह से टैक्स अवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, लो टैक्स कलेक्शन हो रही है। और एक आम जो बिजनेस है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 122 नंबर पे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। तो जो एक टैक्स पे एक बिजनेस पर्सन है उसके लिए एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि हर जो टैक्स आइडेंटिटी है उसका एक अलग जो टैक्स नंबर है उसे वहां पे वो मिलेगा। इसके इस रिसर्च में जो मैंने मेथोडोलॉजी यूज किया वो मैंने ये प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च और मैंने थीमेटिक एनालिसिस को यूज किया है, इस टेक्निक को यूज किया। और मैंने जो चारों पांचों एजेंसीज हैं इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनसे मैंने उनके इंटरव्यूज किए हैं और उनमें से मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। एंड इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें इस पूरे सिस्टम में यूनिफिकेशन, रिफॉर्म्स और इनोवेशन की जरूरत है, स्ट्रक्चर, डिजिटली, फिजिकली और लीगली। हमें वी नीड वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। अगर कोई एक बिजनेस एंटिटी है तो उसकी पूरे पाकिस्तान में एक ही टैक्स आइडेंटिटी हो। करंट सिनेरियो में फिर मैं आऊंगा मोबिलिंग की तरफ। मोबिलिंग जो है वो उसके पास सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की 4 टैक्स आइडेंटिटीज हैं।
पंजाब में अलग है, सिंध में एंड अदरवाइज बाकियों में भी इसी तरह। और इसी तरह एफबीआर की अलग, यानी कि मोबिलिंक और एचबीएल बैंक के पास 5 टैक्स आइडेंटिटीज हैं। तो एक कोई बिजनेस है, उसकी एक पाकिस्तानी मार्केट है, तो एक ही यहाँ पे उसकी टैक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए और एक ही बॉडी होनी चाहिए जो पूरे मुल्क से टैक्स कलेक्ट करे। यहाँ पे मसला रह जाता है कि प्रोविंसेस कहते हैं टैक्स हमारा हक है, तो कलेक्शन एक बॉडी करे, कलेक्ट करके उनका जो ड्यू पार्ट है उस प्रोविंसेस को जो है वो उसकी गवर्नमेंट को वो हैंड ओवर कर दे, जिससे हमारी जो फोर्स है, टैक्स मशीनरी है, उसकी एनर्जीज भी ज्यादा वेस्ट नहीं होंगी, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन भी कम होगी और टैक्स पेयर के लिए भी ईज ऑफ डूइंग हो सकेगी। तो एक नई बॉडी जो है वो एस्टेब्लिश की जा सकती है इन तमाम प्रोविंशियल और फेडरल बॉडीज को मर्ज करके, जिसे नेशनल टैक्स अथॉरिटी या नेशनल टैक्स सर्विसेज भी कह सकते हैं, जो मुल्क भर से हर तरह का टैक्स, हर टाइप का टैक्स जो है वो हर जगह से कलेक्शन करे। लोकल है तो कलेक्शन एक ही एजेंसी करे, लोकल गवर्नमेंट को दे दे, प्रोविंशियल है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दे, और फेडरल टैक्स है तो फेडरल गवर्नमेंट को दे दे। सो दिस इज द मेन कोर कंसेप्ट ऑफ माय टॉपिक। इन लास्ट अगर इस तरह फ्यूचर में हमें जो है वो इस फ्रैगमेंटेड डिसेंट्रलाइज सिस्टम को इस पर्सपेक्टिव से जो है वो यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, यूनिफाइड टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी बना के हम जो है वो ये पर्पस फुलफिल कर सकते हैं, जिससे हमारी टैक्स ग्रोथ भी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी और टैक्स पेयर के लिए भी ईज हो पाएगी। थैंक यू so much. Thank you, Junaid, for enlightening us about tax system and problems and the implications of your research. We are very grateful for such a informative presentation. So, if you have any question, please you can ask Junaid. I extremely love to hear your question and queries. Please ask the question if you have any. Sir, अगर आपके पास कोई question है so I will try to answer that. No, thank you. I think there is no question. Thank you, Junaid. Please make me host again. Okay, so sir. that I continue with. So now I would like to call another presenter for this session to present the paper Infodemics, a Post-Pandemic Perspective of COVID-19. It will be presented by Dr. Ali Junaid Khan.